रीना और टीना की शरारतें। गर्मियों की छुट्टियों में जब पूरा घर मस्ती के मूड में था, तभी रीना और टीना की शरारतों ने सबको परेशान कर रखा था। रीना बड़ी थी, लेकिन उसकी शरारतें टीना से भी ज्यादा थीं। टीना छोटी थी, मगर चालाकी में किसी से कम नहीं थी। दोनों बहनें मिलकर रोज नई नई योजनाएं बनातीं और पूरे घर में हलचल मचा देतीं। एक दिन दोनों ने मिलकर अपने छोटे भाई चिंटू को डराने का प्लान बनाया। उन्होंने रबर के एक नकली चूहे को बहुत चालाकी से चिंटू के बिस्तर में रख दिया। जैसे ही चिंटू सोने के लिए गया, उसकी नज़र उस चूहे पर पड़ी। उसने जोर से चीख मारी, माँ! चूहा! चूहा! माँ दौड़ती हुई आई, पापा भी किताब छोड़कर उठ खड़े हुए। लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा कि चूहा हिल नहीं रहा, उन्हें समझ आ गया कि यह शरारत किसी और की नहीं, बल्कि रीना और टीना की है। दोनों बहनें कोने में खड़ी होकर हंस रही थीं। पापा ने गुस्से में कहा, आज से तुम्हारी शरारतें बंद। लेकिन क्या ऐसा होने वाला था? बिल्कुल नहीं। अगले दिन दादी अपने कमरे में आराम कर रही थीं। तभी रीना और टीना के दिमाग में एक और शरारत आई। उन्होंने बाथरूम में पानी से भरे गुब्बारे छिपा दिए। जैसे ही दादी नहाने गईं, उन पर एक के बाद एक गुब्बारे गिरने लगे। ठंडे पानी से भीगकर दादी जोर जोर से चिल्लाने लगीं, अरे बाप रे! ये क्या हो रहा है? रीना और टीना दरवाजे के पीछे खड़ी होकर हंसी रोकने की कोशिश कर रही थीं। लेकिन दादी को जल्द ही समझ आ गया कि यह उनकी शरारत थी। दादी ने प्यार से दोनों को बुलाया और कहा, बेटा, शरारत करने में बुराई नहीं, लेकिन किसी को परेशान करना अच्छी बात नहीं होती। पर दोनों बहनों ने सुधरने का नाम नहीं लिया। इस बार